नमस्कार, मंगला के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी एक ट्राउज़र। इस फैब्रिक से जो है मैंने कुर्ती बहुत पहले ही बना लिया था और उसका नीचे वाला पार्ट यानी कि ट्राउज़र बनाना बाकी था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ और बना भी लेती हूँ। ये फैब्रिक आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक है, बहुत ही शाइन टाइप का है और बहुत ही सॉफ्ट है। और मुझे सबसे ज़्यादा इसका कलर जो है बहुत पसंद है। और ये दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, एकदम फिनिशिंग के साथ ही है। और चलिए हम इसका जो कटिंग है वो शुरू करते हैं। और हाँ, इसके अंदर जो मैं लाइनिंग यूज़ करने वाली हूँ वो मैं यहाँ पे कॉटन का लाइनिंग यूज़ करूँगी, ये वाला। और मेरे पास अभी फ़िलहाल सेम कलर का नहीं है, लेकिन ये भी अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि फैब्रिक बहुत मोटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को कट करेंगे। तो इसके लिए लाइनिंग को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। जो खुला हुआ साइड बाहर की तरफ है, फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। और पहले मैं इसका जो लेंथ है वो निकाल लूँगी। तो मुझे जितना चाहिए, मुझे रेडी चाहिए 36 इंच। और उसमें जो है मैं नीचे से भी मैं इसका सिलाई मार्जिन और ऊपर से जितना भी हमें सिलाई मार्जिन चाहिए वो मैंने यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे ले लिया है। और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के हिसाब से। और फिर यहाँ तक जो है पहले मैं कमर का जो मेजर है वो यहाँ पे कर लूँगी। तो देखिए मेरा लेंथ जहाँ पे आया है, मैं यहाँ पे कमर का निशान लगा रही हूँ। और इसे जो है यहाँ से पहले मैं एक निशान पहले खींच लूँगी ताकि यहाँ से हमें आसानी हो। इस तरह से मैं स्केल से जो है इस निशान को पहले सीधा कर लूँगी इस तरह से। तो यहीं से जो है मैं मेजर करते हुए नीचे की तरफ जाऊँगी, तो ये हमें सही रहेगा। तो अब यहाँ से जो है हमें स्क्रॉच का निशान लेनी है। तो स्क्रॉच के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच जो है मैं माइनस कर रही हूँ, क्योंकि 1.5 इंच का हमें कमर की पट्टी लगानी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं स्क्रॉच ले रही हूँ। और फिर यहाँ से जो है हमें हिप का मेजर लेना है। तो मैं यहाँ से हिप का जितना भी मेजर है उस हिसाब से ही मैंने पूरा कपड़ा यहाँ पे फोल्ड कर लिया था। तो ये हमारा पूरा ही कपड़ा यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे कमर का निशान भी हम यहाँ पे एक बार लगा लेंगे ताकि यहाँ से सीधा जो इसका आए निकल पाए। अब यहाँ से हमें जितना भी आया है, हिप का निशान जितना भी आया है, इतना ही हमें जो है मोड़ी का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमें इसका जो है आधा निकालना है। तो आधा यहाँ पे 6 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब इसी से जो है हम मोड़ी का निशान लगाएंगे, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ, यानी कि 3.5 मैंने आधा आधा यहाँ पे ले लिया है। अब जो है पहले इस निशान को जो है सारे को मैं जोड़ लूँगी। और फिर यहाँ से भी ये जो स्क्रॉच का निशान है इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है ताकि दोनों तरफ से निशान लगाने में जो है आसानी हो। तो ये स्क्रॉच का निशान मैंने पहले लगा लिया है। और फिर यहाँ से जो है हमें मोड़ी तक जो है हमें इसे जोड़ लेनी है। तो मैं स्केल की मदद से इस तरह से जो है यहाँ से निशान लगा लूँगी इस तरह से। तो यहाँ से मैंने जोड़ लिया है। और फिर इस तरफ से भी हमें इसी ऐसे ही हमें यहाँ से भी हमें लगा लेनी है। और फिर इस तरह से जो है हम इस निशान को यहाँ तक लेके जाएंगे। और यहाँ से जो है स्केल को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे निशान लगाएंगे ताकि यहाँ पे थोड़ा राउंड शेप आए, यहाँ पे कॉर्नर जैसा ना लगे। तो देखिए ये हमारा पूरा बिल्कुल बेसिक सा जो निशान है ये हमने लगा लिया है। अब जो स्क्रॉच का जो राउंड शेप है इसको हम कर लेंगे। तो इस तरह से इसका राउंड शेप मैंने दे दिया है। तो देखिए ये हमारा पूरा बेसिक जो निशान है ये हमारा इस तरह से जो है लग चुका है। अब जो है हम कमर में इसका निशान लगाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे फिटिंग्स बहुत अच्छा आता है। तो मैंने आधा इंच नीचे एक निशान लगाया है, 1 इंच ऊपर एक निशान लगाया है। ठीक है, तो इन दोनों निशानों को जो है मैं बिल्कुल जॉइंट की तरफ जो कॉर्नर है वहाँ पे जॉइंट कर लूँगी। इससे जो है ना ट्राउज़र की फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हम लेडीज़ में होता है ना, हम सामने की तरफ थोड़ा नीचे पहनते हैं और पीछे की तरफ तो नॉर्मल थोड़ा ऊपर ही पहनते हैं। तो इस तरह से अगर हम कटिंग करते हैं ना तो ये फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए इस निशान को जो है हम इस तरह से जो है मिला देनी है। हमें सिर्फ यहाँ खुले साइड की तरफ ही हमें ये निशान लगानी है, फोल्डेड साइड पे नहीं। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा ट्राउज़र का निशान। अब सिर्फ हम इसको जो है कट कर लेंगे। तो फिर भी मैं एक बार बता दूँ, मैंने यहाँ से जो है पहले कमर लिया है, फिर यहाँ पे मैंने 1.5 इंच माइनस करके फिर यहाँ पे मैंने स्क्रॉच लिया है, फिर यहीं से जो है सीधा मैंने हिप का निशान लगाया है। और फिर यहाँ पे जितना निकला है पहले मैंने यहाँ पे आधा लिया है, फिर दोनों तरफ मैंने मोड़ी को निशान लगाया है आधा आधा करके। और फिर सारे लाइन को जो है मैंने जोड़ लिया है।
तो ये एकदम बेसिक सा है, बहुत ही सिंपल तरीका है कट करने का। ये इस तरह से अगर आप कट करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, एकदम बिगिनर्स के लिए ना इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आपको ज़्यादा इतना पहले 2 फोल्ड में कट करो फिर बाद में 2 फोल्ड में कट करो, इतना झमेला आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ से पहले बाहर की साइड का जो कट है मैंने वो लिया है। तो इस तरह से मैंने बाहर की साइड जो है वो उसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसमें से एक हमें हटाना है। तो यहाँ पे जो जॉइंट है पहले मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। तो इस जॉइंट को कट कर लेंगे पहले। फिर लेने के बाद यहाँ से जो है हमें 2 पीस, यहाँ पे 4 पीस निकला है तो 2 पीस हमें यहाँ से हटा लेनी है। तो मैं नीचे से 2 पीस हटा लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 ही पीस है, यानी कि ये हमारा फ्रंट पीस बनेगा। अब जो नीचे की साइड हमने जो निशान लगाया है, अब नीचे की साइड का इसका जो है इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का बन जाएगा। ठीक है, हम इसमें जो है लिख लेते हैं ताकि ये सही से हमें पता चले। और ये हमारा बैक पार्ट का है, इसमें भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा 2 बैक पार्ट का है। अब जो है हमें इसकी कमर की पट्टी कट करनी है। तो उससे पहले हमें जो मेन फैब्रिक है इसको भी हमें कट करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमें बिल्कुल निशान से नहीं कट करनी है, इसको पहले हम देखिए इस तरह से मैंने रखा है। दरअसल यहाँ पे कुर्ती कट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से निकला हुआ है, तो ये सही से नहीं आ रहा है। तो मैंने एक उल्टा इसको घुमा के मैंने रखा है। तो ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना बिल्कुल एक जैसा ही है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि एक ही साइड से है तब हम इस तरह से कट नहीं कर सकते, फिर हम बना भी नहीं सकते। तो ये डिज़ाइन क्योंकि एक ही जैसा है तो इसीलिए मैंने दोनों तरफ से घुमा के इसको रखा है और मैं ऐसे ही जो है इसको कट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही इसको कट कर लेनी है और बिल्कुल निशान के बराबर नहीं कट करना है, इसको हम ज़्यादा कट करेंगे और फिर जब लाइनिंग अटैच करेंगे फिर उसके बाद हमें इसे कट करनी है। तो मैं यहाँ से बस सिंपल सा इसको इस तरह से सिर्फ कट कर लेनी है। अभी साइड से हम इसमें कपड़ा रहेगा ऐसे ही हमें कट करना है। और यहाँ पे भी ये जॉइंट है, इस जॉइंट को भी कट कर लेंगे यहाँ से। तो ये अभी चारों तरफ से एक्स्ट्रा ही रहेगा, हम इसमें जब लाइनिंग अटैच कर लेंगे फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो ये है ट्राउज़र का जो पैर है ये कट हो गया है। अब हम कमर कट करेंगे, कमर की पट्टी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग ही लिया है, आप चाहे तो बुकरम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बुकरम नहीं ले रही हूँ, लाइनिंग से ही मेरा काम चल जाएगा। तो इसीलिए मैं इस लाइनिंग पे पहले मेरा जितना कमर है मैं पहले उसको मेजर कर रही हूँ, यानी कि ट्राउज़र में हमने जितना कट किया है उतना नहीं, बिल्कुल कमर की जो फिटिंग्स है उतना ही हमें लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उतना ही ले रही हूँ, यहाँ से भी मैं उतना ही ले लूँगी और फिर यहाँ से जो है सीधा एक हमें निशान को हम लगा देंगे इस तरह से। और फिर ये जो जॉइंट है, ठीक है, इस जॉइंट की साइड से जो है मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे लूँगी, यानी कि 1.5 इंच तो हमारा पट्टी बनेगा और 1 इंच जाएगा सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और इस साइड से जो है यहाँ से जो है मैं 3.5 इंच लूँगी, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ठीक है, वो मैं क्यों ले रही हूँ, किस लिए ले रही हूँ आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है और जो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है उसको नीचे से माइनस कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, इसको मैंने नीचे से माइनस कर लिया है। अब इसको क्या करना है, ऊपर की साइड जो मैंने निशान लगाया है यहाँ से जो है हमें आधा इंच अंदर की तरफ लेनी है। इस तरह से जब आप कमर की पट्टी कट करेंगे ना उसका फिटिंग्स आप देखिएगा एक बार बना के, इतनी अच्छी फिटिंग्स आती है ना और बिल्कुल सही आता है। तो यहाँ से आधा इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और फिर इसको जो है तिरछा इस तरह से खींच लेनी है, इस तरह से तिरछा इसको खींच लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने तिरछा खींच लिया। अब इसको जो है यहाँ पे जोड़ लेनी है और इसके लिए मैं यहाँ पे स्केल की मदद ले रही हूँ क्योंकि ये स्केल थोड़ा सा कर्व टाइप का है ना, तो इसमें जो है अच्छा इसमें कर्व टाइप का बनेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने ये निशान को जो है मैंने इस तरह से मिला लिया है। ये हमारी कमर की पट्टी रेडी है। अब हम इसको जो है कट कर लेंगे। अगर हम बुकरम पे कट करते हैं तो भी हम इसी तरीके से ही हमें कट करना होता, क्या कि इस तरह से कट करने से इसका फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। हमें यहाँ पे 4 पीस चाहिए तो हमने 2 पीस कट कर लिया है और फिर यहाँ से जो भी फैब्रिक है इसको यहाँ पे हम यहाँ से फिर से 2 पीस हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमें 4 पीस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 2-2 करके यहाँ पे 4 पीस हमने पट्टी कट कर लिया है और इसी के साथ हमें मेन फैब्रिक भी चाहिए होगा। तो मेन फैब्रिक जैसे हमने पैर का ये कट किया है बिल्कुल वैसा ही है,
मेन फैब्रिक भी हमें सेम टू सेम नहीं कट करनी है, इसके ऊपर पहले हमें सिल लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें फैब्रिक चाहिए, कितना चाहिए वो हम बस यहाँ पे देख लेंगे कि हाँ इतने से में ये इसका आ जाएगा, तो इसको हम इसी के साथ रख लेंगे और जब हम इसमें लाइनिंग अटैच कर लेंगे तब हम जाके इसको कट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लाइनिंग को कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं पिन यहाँ से हटा लेती हूँ और फिर यहाँ से जो है हमें इस तरह से रखनी है। ठीक है, इसको हमें उल्टा करके रखनी है मेन फैब्रिक को, और फिर इसी के ऊपर जो है हमें लाइनिंग को रखनी है। इस तरह से लाइनिंग को हम रख लेंगे इसके ऊपर, दोनों पार्ट पे ही। इसको मैं इस तरफ रख लेती हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है तो हमें पता चलेगा, और इसको यहाँ पे रख लेती हूँ। तो देखिए ये चारों तरफ से बिल्कुल सही से फैब्रिक रहे ऐसे, और फिर इसको चारों तरफ से हमें सिल लेना है, एकदम किनारे से इसको सिलना है। तो ये देखिए ये मैंने जितने भी पार्ट में हमने कट किया है सारे को इस तरह से जो है लाइनिंग के साथ हमने सिल लिया है। ये कमर की पट्टी को भी हमने सिल लिया है। अब सिर्फ हमें इसको क्या करना है, कट करना है। ठीक है, अब हम जो इसको कट करेंगे बिल्कुल लाइनिंग के साथ ही इसको हमें कट कर लेनी है। तो मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने सारे के सारे इसको कट कर लिया है बिल्कुल लाइनिंग के साथ ही। ये हमारी कमर की पट्टी है और ये हमारा जो पैर की पट्टी है ये। तो इस तरह से तो पहले यहाँ पे मैं एक फ्रंट पार्ट ले रही हूँ, इसमें हम पॉकेट बनाने वाले हैं, और मैंने यहाँ पे राइट साइड का पार्ट जो है वो लिया है क्योंकि पॉकेट हमारा राइट साइड पे बनेगा। तो इस तरह से हमने ले लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 टुकड़ा और भी कट किया है पॉकेट के लिए। इस तरह से देख सकते हैं ये 7 बाई 11 इंच का फैब्रिक मैंने कट किया है। तो इसमें से एक फैब्रिक मैं लूँगी और पहले मैं ना इसको यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा सा इस तरह से देखिए उलट के मतलब आ रहा है। तो इसको पहले मैं यहाँ से पिन से अटैच कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ से मैंने कमर जहाँ तक है यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो कमर की साइड से यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ लंबाई में नीचे की तरफ लंबाई में मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं, मैं 6 इंच ले रही हूँ। और फिर इस निशान को जो है यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए इसके साथ मिला देनी है इस तरह से। तो देखिए ये हमने इस तरह से मिला दिया है। यहाँ पे भी मैं एक पिन अटैच कर देती हूँ, और अब जो है इसको हम बस यहाँ से जो है सीधा इसको सिल लेनी है। तो चलिए मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने सिल लिया है। सिलने के बाद जो है हम इसको जो है यहाँ से पहले कट कर लेंगे, एक ही साथ हमें कट करना है, यानी कि हमारा जो पैंट की फैब्रिक है और ये दोनों ही। और फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे क्योंकि ये राउंड शेप है, अगर कट नहीं लगाएंगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे कट लगाने के बाद इसमें जो है हमें चाप सिलाई लगानी है इस तरह से। तो ये आप यहाँ से चाहे लगा सकते हैं या अंदर से लगा सकते हैं, मैं अंदर से जो है चाप सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से जो है यहाँ पे चाप सिलाई लगा लिया है। ये सिलाई सीधी तरफ से नहीं है, अंदर की तरफ से है। अब इसका दूसरा पार्ट भी लगाना है, और दूसरा पार्ट में जो है मैं यहाँ पे देखिए उसमें मैंने लाइनिंग अटैच कर लिया है क्योंकि अब ये वाला जो है हमारा यहाँ का पार्ट बनेगा। तो ये अगर पतला रह जाएगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरह से आएगा तो ये बिल्कुल पैंट के साथ मैचिंग में होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे पतला बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें जो है लाइनिंग पहले से मैंने अटैच कर लिया है। ये कुछ यहाँ पे इस तरह से आएगा, तो इसको पहले यहाँ पे रखने के लिए हमें इसको सीलना पड़ेगा, और इसका सिलाई एकदम अंडरग्राउंड आए तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इस तरह से पकड़ लिया है हमने, और फिर इसको जो है यहाँ से और यहाँ तक पहले हम सिल लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है। अब इसको जो है पलट लेनी है, तो फिर ये सिलाई जो है ये अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर से नहीं दिखाई देगा। तो देखिए इस तरह से जो है सिलाई बिल्कुल अंदर की तरफ चला गया है, और इसे यहाँ पे अच्छे से सेट करके बिठा लेनी है। जैसे भी हमारा पॉकेट का शेप है उस तरह से इसको अच्छे से यहाँ पे शेप देके बिठा लेनी है। और कमर भी हमारा कितना आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए हमने शेप करके बिठा लिया है इस तरह से। अब सिर्फ हमें दोनों तरफ से यहाँ से थोड़ा सिलना है और यहाँ पे सिलना है, लेकिन यहाँ पे सिलने से पहले यहाँ पे हमें टैकिंग लगानी है। 1 इंच का टैकिंग यहाँ पे लगेगा, तो मैं उसका निशान पहले लगा लेती हूँ। तो कमर जितना भी होगा उसका आधा यहाँ पे पहले हम निशान लगाएंगे, और फिर दोनों तरफ आधा आधा इंच हम लेंगे, और यहाँ से जो है 4 इंच लेंगे। ठीक है, और फिर इसको जो है इस तरह से हम ये खींच लेंगे। तो ये हमारा 1 इंच का यहाँ पे टैकिंग लगेगा। ठीक है, तो इस टैकिंग को पहले हम लगा लेंगे, फिर उसके बाद जो है ये दोनों सिलाई हम लगाएंगे। पॉकेट का
जो अटैचमेंट है ये दोनों सिलाई हम बाद में लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको सिलाई सिल लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने सिल लिया है और हमारा पॉकेट कुछ इस तरह से आ गया है। दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये आया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो पहला पार्ट है ये हमने पॉकेट लगाया है, ये पार्ट है। अब दूसरा वाला पार्ट हम लेंगे और फिर इसको इसके ऊपर हम रखेंगे। इसको भी हमें इसमें टैकिंग लगानी है, तो इसको पहले हम यहाँ से जो है टैकिंग लगा लेंगे और फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ से स्क्रॉच को सिलना है। और स्क्रॉच कैसे सिलना है वो मैं आपको बताती हूँ। और बैक पार्ट को भी हम लेंगे, इस पे भी मैं निशान लगा लेती हूँ पहले। सेम तरीके से यहाँ पे पहले हमें बीच में लगाना है और फिर आधा आधा इंच और यहाँ से 4 इंच। टैकिंग का जो माप है बिल्कुल फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का बिल्कुल सेम रखा है मैंने। ऐसे ही इसको भी हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। पहले बीच में लगाना है और फिर आधा आधा इंच की दूरी पे और 4 इंच नीचे की तरफ। इस तरह से हमारा 1 इंच का जो है टैकिंग आएगा। इस तरह से दोनों हम इसमें टैकिंग लगाएंगे और फिर उसके बाद हमें इस क्रॉच को जो है सिलना है। लेकिन इस क्रॉच को हम किस तरह से सिलेंगे, पहले हम ना इसको सीधा सिलेंगे, क्योंकि ये जो फैब्रिक है यहाँ से देखिए ये से धागा निकलने वाला है फैब्रिक है। तो ये इसका धागा ताकि ना निकले इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम सीधा सिलेंगे। और इसको जब हम सीधा सिलेंगे बिल्कुल किनारे से सिलेंगे, एकदम किनारे पे जो हमने लाइनिंग अटैच किया है, जो सिलाई यहाँ पे दिख रहा है ये वाला सिलाई, इसी के ऊपर से ही जो है हम इसको सिलेंगे। और फिर इसको उल्टा करके फिर हम जैसे हमारा आधा इंच का सिलाई मार्जिन हमने लिया है उस हिसाब से हम इसको सिल लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने सिल लिया है। आप सीधी तरफ से देखिए और उल्टी तरफ से भी देखिए, ये कुछ इसका सिलाई जो है अंडरग्राउंड आ गया है। अब यहाँ से जो है धागा नहीं निकलेगा, दोनों ही पार्ट को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। अब हम इसमें जो है कमर की पट्टी अटैच करेंगे, तो इसके लिए पहले हमें इसको रेडी करना पड़ेगा। तो कमर की पट्टी को पहले हमें जो है इस तरह से जो है इसको रेडी करना है। तो दो पट्टी को हम पहले ऐसे रखेंगे और फिर हमें जो राउंड शेप ऊपर की तरफ की जो राउंड शेप है यहाँ पे हमें पहले सिल लेनी है। ठीक है, सिल के हमें इसको रेडी कर लेनी है। तो देखिए ये मैंने जो है इस तरह से सिल के मैंने रेडी कर लिया है। अब हम जो है इसका ये लेंगे और फिर उल्टे साइड से जो है पहले हम सिलेंगे और सीधी साइड पे जो है मोड़ के हम सिल लेंगे, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से जो है हम पहले इसको रखेंगे कमर में और फिर यहाँ से सिल लेंगे और फिर सीधी तरफ से जो है हम इसको इस तरह से मोड़ के हम इसको सीधी साइड से इसको सिल के जो है दोनों को ही हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरह से जो है कमर पट्टी रेडी कर लिया है और कितना फिनिशिंग के साथ आया है आप देख सकते हैं। इसमें कोई बुकरम भी हमने नहीं लगाया है, फिर भी कितना फिनिशिंग के साथ आया है। अब इसमें जो है एक साइड से हमें ज़िप लगानी है और ज़िप भी हमें राइट साइड पे लगानी है, यानी कि जिस तरफ पॉकेट है यहीं पे हमारा ज़िप लगेगा और इनविजिबल ज़िप है ये। तो पहले हम ज़िप लगा लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम सिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम ज़िप को यहाँ पे अटैच कर लेंगे और उसके बाद साइड से जो है हम इसको जो है इस तरह से सिलेंगे। लेकिन ये भी सिलाई जो है हमने इस तरह से करनी है ताकि ये भी सिलाई जो है अंडरग्राउंड चला जाए, ऐसा ही हमें सिलना है। तो ये देखिए मैंने सिल लिया है दोनों तरफ से और ये हमारा ज़िप भी कुछ इस तरह से आ गया है, देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। हम इसे भी एकदम मोड़ के एकदम फिनिशिंग कर लिया है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा ज़िप आया है, सीधी साइड से भी देख सकते हैं ये कुछ ऐसा आया है। और अब हमें अंदर वाला सिलाई जो है लगानी है, लेकिन उससे पहले जो है हमें मोड़ी को सिलना है। तो मोड़ी के लिए हमने मार्जिन पहले ही ले लिया था, बस इसको मोड़ के जो है हमें 1 इंच चौड़ाई में इसको इस तरह से सिल लेनी है। सिलने के बाद दोनों मोड़ी को ही पहले हम सिल लेंगे और सिलने के बाद ये अंदर वाला जो सिलाई है इसे हम लगा लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने अंदर वाला सिलाई भी बिल्कुल इसी तरह से हमने लगाया है और इसी के साथ हमारा ट्राउज़र जो है वो बनके रेडी हो गया है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ये इतना अच्छा बना है और ये शायद इस फैब्रिक की वजह से ही इतना सुंदर बना है, बहुत ही सुंदर है। और इसको तो पहनने के बाद ही पता चलेगा कि कितना कंफर्टेबल है, कितना ये है। और मुझे इसका कमर का जो शेप है ना, देखिए ये बहुत ही सुंदर बना है इस तरह से कमर का शेप जो है। और ये देख सकते हैं इस तरह से जो है हमारा ट्राउज़र बन के रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसको पहनने के बाद कैसा लग रहा है इसका रिव्यू देख लेते हैं। और हाँ, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए इसका रिव्यू देख लेते हैं।